तो प्यारे साथियों, तो हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर का। देखेंगे कि हरियाणा की यह नहर पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। कौन सी थी? पश्चिमी यमुना नहर। इसका आंसर कौन सा भाई? पश्चिमी यमुना नहर थी जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। ठीक है भाई। इसने फिरोज शाह तुगलक ने इसे 1335 में खुदवाया था भाई। किसने? 1335 में खुदवाई थी या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है भाई। फिर क्या हो गया था? 1335 में या फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई 1750 में। 1750 के टाइम पे इसमें बहुत सारी गाद जमा हो गई थी भाई, बहुत सारी गाद जमा हो गई थी 1750 के टाइम पर। ठीक है भाई। और फिर इसको भाई पानी बहना था भाई में बंद हो गया था। फिर ब्रिटिश राज में भाई, ब्रिटिश राज में 1817 का टाइम था। ठीक है। 1817 के टाइम पे एक बंगाल का इंजीनियर होया करता भाई। ठीक है भाई। बंगाल का इंजीनियर होया करता, इंजीनियर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं इंजीनियर। बंगाल का इंजीनियर होया करता, उसका नाम था GR बलेन। ठीक है, नाम याद रखो, GR बलेन। क्या नाम था? GR बलेन उसका नाम था। ठीक है भाई। GR बलेन उसका नाम था। इसने भाई इसका फिर क्या कराया? नवीनीकरण कराया। मतलब ये अटका एक बार इसकी मरम्मत सी करवाई भाई GR बलेन ने। ये बंगाल का इंजीनियर था। ठीक है। 1735 में या फिरोज शाह तुगलक द्वारा खुदवाई गई। 1750 इसमें गाद जमा हो गई थी। फिर 1817 में बंगाल के इंजीनियर GR बलेन ने इसका नवीनीकरण करवाया भाई। ठीक है भाई। और ये देखो, इस पश्चिमी यमुना नहर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो देखेंगे भाई सब पहला 1832 या 33 के दौरान, 1832 या 33 के दौरान इस पर एक बांध बनाया गया था। उस बांध का नाम था भाई ताजेवाड़ा। ठीक है, ताजेवाड़ा बांध बनाया गया भाई 1832 व 33 में। ताजेवाड़ा एक बांध बनाया गया था। ठीक है। फिर बाद में 1875 और 76 में, 1875 में और 76 में दादूपुर, यमुनानगर में पथराला बैराज और नहर के नीचे सोम नदी का बांध का निर्माण कराया गया था। ठीक है भाई। मतलब 1875 में एक तो भाई एक जगह है भाई यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में एक जगह है दादूपुर। ठीक है, याद रखना दादूपुर जगह का नाम है। वहां पे ठीक है बैराज बनाए गए थे 2। ठीक है। और बैराज कौन कौन से थे? एक तो पथराला बांध था भाई। कौन सा? पथराला बांध। कौन सा था? पथराला बांध था। और भाई जो ये पथराला बांध था यो कहाँ बनाया गया था? सोम्ब नदी पे। तो याद रखना है कि सोम्ब नदी पे कौन सा बांध बनाया गया था? पथराला बांध बनाया गया था। समझ में आ गया भाई? इंपॉर्टेंट है। 1875-76 में पथराला बांध बनाया गया था सोम्ब नदी पर दादोपुर जगह पे भाई। ठीक है भाई। और फिर भाई इसके आगे भी एक बांध बनाया गया था। इसके भाई नियंत्रित करण खातर एक आपने सुना होगा अथिनी कुंड बैराज बनाया गया। फिर कौन सा बैराज बनाया गया? अथिनी कुंड बैराज बनाया गया। और ये कब बनाया गया? अथिनी कुंड बैराज कब बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1999 में अथनी कुंड बैराज बनाया गया। और नो पूछेगा अथनी कुंड बैराज में पानी कब छोड़ा गया? अथनी कुंड बैराज में पानी कब छोड़ा गया? अथनी कुंड बैराज में पानी 2002 में छोड़ा गया भाई। देखो भाई यहाँ से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, एक भी प्रश्न आप इग्नोर नहीं कर सकते भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे सकती है, कृपया उसे इग्नोर कर देना। क्योंकि हमें बिना किसी संसाधन के ही वीडियो बना रहे हैं। इतना संसाधन है नहीं कि हम आपको एक स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो दे सके। अगर आपको हमारा थोड़ा सा सहयोग करना है तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके ही कर सकते हो भाई। ठीक है साथियों, चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन पर पढ़े चलेंगे भाई। दूसरा प्रश्न है 22वां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से हरियाणा के किस वाद्य के लिए वादक अपनी उंगली में या तो अंगूठी पहनते हैं या डांडियों का एक समुच्चय उनसे जोड़ते हैं भाई। ठीक है, तो तब बेरा होगा कितना आसान है भाई। या तो हमारा ढोलक है भाई, ढोलकी बजाती आना चाहे तो हाथ में क्या पहनेंगे? गुट्ठी, और चाहे डंडे का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला भाई ढोलक होने वाला है। आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं भाई।
इस वर्ष हरियाणा में सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। नो पूछा भाई, जो यह सुखना झील है ना, सुखना झील है, इसको आर्द्र भूमि घोषित कब किया गया है भाई? ठीक है भाई, सुखना झील को आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1988 में। 1988 में भाई इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ठीक है, और भाई देखो बहुत आसान प्रश्न है कि बताइए, कमेंट में आपको बताना है कि सुखना झील कहाँ है। ठीक है, सुखना झील कहाँ है यह आपको बताना है। आ गया समझ में? ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आगे है हरियाणा के सोनीपत जिले के साथ उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा लगती है भाई? बागपत की लगती है। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, बागपत की सीमा लगती है भाई सोनीपत के साथ। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई? कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? तो आपने पता होगा ये भिंडावास है भाई। कौन सी है? भिंडावास। भिंडावास एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और भिंडावास एक झील भी है। भिंडावास और खपड़ावास ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? झज्जर में पड़ती है भाई। कब है? झज्जर में पड़ती है। ठीक है भाई, अब पूछ लिया जाता है कि भिंडावास झील की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना पूछ लेता है भाई। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, याद रखना है। 1986 में भिंडावास झील की स्थापना हुई थी। ठीक है, और भाई इसे नु पूछेगा कि ना पक्षी विहार कब घोषित किया गया? पक्षी विहार कब घोषित किया गया? ठीक है, भिंडावास को पक्षी विहार कब घोषित किया गया? इसको भाई पक्षी विहार घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2009 को। 2009 को पक्षी विहार घोषित किया गया। ठीक है, 2009 को भारत सरकार द्वारा इसे पक्षी विहार घोषित किया गया था और ये अपनी 4.12 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 4.12 वर्ग किलोमीटर में अपनी यहाँ फैली हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में और पक्षी विहार इसको 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है भाई साथियों, आगे चलेंगे। खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का देश का सबसे पहला स्थान है भाई। सबसे पहला ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर हरियाणा में कहाँ बनते हैं भाई? फरीदाबाद में बनते हैं भाई। कित बनते हैं? फरीदाबाद में भाई हमारे ट्रैक्टर बनते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलेंगे। आसान प्रश्न है, सारे PYQ हैं, कति सारे PYQ, एक भी नहीं छोड़ना। हरियाणा की यह महिला भारत की पहली मुख्यमंत्री थी भाई। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी भाई? सुचेता कृपलानी बनी थी भाई। कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की ये ऐसी पहली महिला थी, हरियाणा की थी, जो कि क्या बनी थी? पहली मुख्यमंत्री बनी थी। समझ में आ गया भाई? बताओ भाई। सुचेता कृपलानी ने अपनी स्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी? इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उन्होंने अपनी स्नातक पूरी करी थी। ठीक है, समझ में आ गया है ना? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया छाट के ला रहे हैं भाई। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा होने वाला है? ये 28वां प्रश्न है। एक बार फिर से आगे आएंगे, पहले भी था और आपको ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस हो तो कृपया उसे इग्नोर करना, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान। विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने भारत के लिए पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था बताइए भाई? कांस्य पदक जीता था। और क्या में जीता था? मुक्केबाजी में जीता था, बीजिंग ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक में जीता था 2000। ठीक है, कब जीता था? ये अपने वो जीता था भाई, क्या है भाई? बीजिंग ओलंपिक कब हुए थे? 2009 में। 2009 में। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक 2009 में जीता था इनने, 2009 में। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है भाई, खालिस्तान के युद्ध के कारण मुगलों ने अपना सन 1739 में सम्मान खो दी थी। ठीक है भाई, क्या हो गया था? कौन से युद्ध में भाई? भाई अपना करनाल के युद्ध में। ठीक है, करनाल के युद्ध में। पानीपत नहीं होगा, सोनीपत नहीं होगा, करनाल इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, क्या हो गया था भाई? करनाल के युद्ध में। समझ में आया भाई? करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध कब हुआ था भाई? 1739 में हमारा करनाल का युद्ध हुआ था। दो सेनाओं के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, किस दो सेनाओं के बीच में? 1739 में किसके बीच में? नादिर शाह जो कि तख्ते ताउस लूट के ले गया था, नादिर शाह, और किसके बीच में? मोहम्मद शाह के बीच में। मोहम्मद शाह के बीच में हमारा ये युद्ध लड़ा गया था। आया समझ में भाई? चलेंगे भाई, चलो भाई। अगला प्रश्न है भाई,
अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पहले कहा जाता था भाई। मानव रचना जो विश्वविद्यालय है, मानव रचना विश्वविद्यालय है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? मानव रचना पहले नु बताइए, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है कितने? यो भाई अपना विश्वविद्यालय फरीदाबाद में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता भाई? फरीदाबाद में पड़ता है। और इसका पहले क्या नाम था भाई? इसका पहले नाम बताइए भाई। इसका नाम था करियर तकनीकी और प्रबंधन संस्थान था। करियर तकनीकी प्रबंधन संस्थान इसका नाम था भाई। ठीक है भाई, ठीक है। और इसकी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। आगे चला भाई, अगला प्रश्न है 31वां, खालिस्तान को अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। किसको अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है भाई? ये अपना महिला पुलिस स्वयं सेवी पहल भाई। महिला पुलिस दुर्गा शक्ति आपने देखी होगी, इसको अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। जो कि यह कब अपनाई थी? दिसंबर 2016 में, दिसंबर 2016 में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। जिसको वीडियो और प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा लग रहा हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपने पहले भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था भाई? कैथल का अंतिम राजा, कैथल का अंतिम राजा पूछा है तो भाई कैथल का अंतिम राजा कौन था भाई? उदय सिंह था भाई। कैथल का अंतिम राजा कौन था? उदय सिंह था भाई। ठीक है, क्या थी भाई? उदय सिंह था। ठीक है भाई, देखो भाई थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा जो कैथल का जो अंतिम राजा था वो उदय सिंह था। तो अब आप सोचोगे कि इसका पहला राजा कौन था? ठीक है, पहला राजा कौन था? ठीक है, पहले राजा से इतना मतलब नहीं है फिलहाल, HSSC ने ये पूछा है। ठीक है, अगर पूछ लिया जा भाई पहला राजा है, पहला राजा अगर पूछ लिया जा तो आप लिख सको गुरबख्श सिंह, याद रख सको गुरबख्श सिंह। क्या था भाई? गुरबख्श नाम याद रखना है, गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह आप याद रख सकते हैं। गुरबख्श सिंह था पहला राजा। ठीक है, अंतिम राजा अपना था अपना उदय सिंह था। ये बात याद रखनी है, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देखो भाई आप कई कहेंगे जी हमने यहाँ PDF चाहिए भाई। PDF लेने खातिर क्या करना भाई? यह है भाई थारा भाई आयुष शर्मा हरियाणा जीके की सीरीज में चला रहा हूँ। ठीक है, और भाई हमारा इंस्टा ID है, इसको फॉलो भी कर सकते हो। और भाई इसकी PDF आपको AS स्टडी स्टोबरेटर में जाना है, वहाँ पे हमारा एक डिस्कशन ग्रुप होगा, वहाँ पे हाई का मैसेज कर देना है, या फिर आपको HR PDF लिख के भी भेज देना, मैं पर्सनल मैसेज कर लूँगा। देखो अगर आप PDF बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, PDF बैच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हरियाणा जीके के PDF बैच में ज्वाइन होने की फीस, ज्वाइन होने की फीस बहुत ज़्यादा फीस हम नहीं रखते हैं। ठीक है, ये हमारी मात्र 100 रुपये भाई, 100 रुपये, 100 रुपये भाई। जो ये प्रीवियस ईयर कराओगे चाहे हरियाणा जीके का कुछ भी होगा ना, तो उसमें PDF मिलेगी आपने भाई, उस ग्रुप में PDF मिलेगी। ठीक है, और वैसे आप PDF अगर आप बिना PDF के पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, चलेंगे भाई। हरियाणा के लोगों द्वारा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल खालिस्तान में बजाया भाई। कित बजाया था भाई? अंबाड़ा छावनी में। कित बजाया था साथियों भाई? अंबाड़ा छावनी में भाई। ठीक है, कित बजाया था? अंबाड़ा छावनी में। या कद हुई थी भाई? या इस 1857 की क्रांति बोला जाता है 10 मई 1857 को। और ये भाई या 3 दिन बाद 13 मई को यह क्रांति कहाँ पहुंची थी? गुरुग्राम में पहुंची थी। ठीक है, गुरुग्राम में यह क्रांति पहुंच गई थी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे भाई। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी राजस्व तहसीलें हैं भाई? कितनी है भाई? वर्तमान में कितनी हो रही है? 94। ठीक है, 94। उप तहसीलें कितनी है? 49। उप तहसीलें कितनी है? 49 है। ठीक है, आगे चलेंगे। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में, किसका किला भाई? महेंद्रगढ़ का किला। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में 1861 में यार खालिस्तान होगा। ठीक है, खालिस्तान में दोबारा रखा गया था भाई। किसके नाम पर रखा गया था भाई? यो रखा गया था महाराजा मनिंदर सिंह नहीं, महाराजा रणजीत सिंह नहीं, महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर भाई। नरेंद्र सिंह के नाम पर भाई महेंद्रगढ़ किले का नाम रखा गया था भाई। बताओ महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था कानोड़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था साथियों मेरे कानोड़ था भाई। ठीक है भाई, जो भाई
भाई जो ये महाराजा नरेंद्र सिंह थे ना, ये कौन सी रियासत के राजा, ये भी पूछ सकता भाई। ये अपने पटियाला रियासत के राजा थे, पटियाला रियासत के राजा, ठीक है। पटियाला रियासत के ये अपने राजा होते थे, ठीक है। और भाई जो ये अपने नरेंद्र सिंह है ना, नरेंद्र सिंह का बेटा था जिसका नाम था मोहिंदर सिंह। क्या नाम था? मोहिंदर सिंह इसका बेटा था भाई। मोहिंदर सिंह के नाम पे ही महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा है भाई, ठीक है। मोहिंदर सिंह, समझ में आ गया भाई। आगे चलेंगे भाई। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? बहुत अच्छा भाई, ये अपनी कौन सी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र है अपना? भाई तुमने बेरा होगा भाई, पूरा का पूरा बिल्कुल आसान है, भिंडावास है भाई। भिंडावास कहाँ पड़ता है? मैंने बताया था भाई, झज्जर में पड़ता है भाई, झज्जर में पड़ता है, ठीक है। और ये सब घोषित कर दिया गया था 14 अगस्त ने, 14 अगस्त 2021 को, 14 अगस्त 2021 को सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा भाई, मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। यो सबसे बड़ा क्या घोषित किया गया था? आर्द्र भूमि घोषित की गई थी, ठीक है। आ गया भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अब आगे देखेंगे भाई। इस पे एक पुस्तक लिखी गई है, भिंडावास पे एक पुस्तक लिखी गई है। तो जो वह बुक लिखी गई है वह कौन सी फाउंडेशन द्वारा लिखी गई है? फाउंडेशन को पूछ सकते हैं भाई इला फाउंडेशन द्वारा इस पे एक बुक लिखी गई है। इला फाउंडेशन का नाम है इला फाउंडेशन द्वारा इस पे एक बुक लिखी गई है। इस चीज को भी नोट कर लेना, इस चीज को आपको नोट कर लेना है। 1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने जिले थे? 1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 12 जिले थे साथियों। कितने जिले थे? हरियाणा में 12 जिले थे। क्या आपको याद हो जाएगा कितने जिले थे? 1981 की जनगणना के टाइम पे हरियाणा में 12 जिले थे लड़ले, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है भाई। आगे है राजपूत राजा नीम ने इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा भाई, ठीक है। किसके नाम पर रखा है? अपनी पत्नी के नाम पर रखा है, ठीक है। बताओ कौन, किसका नाम टेक किया भाई? भिवानी का, ठीक है। राजा नीम की पत्नी थी ब्याणी, ठीक है, ब्याणी, ठीक है। इसके नाम पर रखा है। समझ में आया भाई मेरे साथ, ठीक है। ब्याणी नाम था क्या उसकी पत्नी का? ब्याणी या फिर बानी था? क्या था? बानी था ना, ब्याणी नहीं था, ठीक है। राजा नीम की पत्नी थी बानी, उसने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था भाई, ठीक है। कब रखा था? 1376 को, 1376 को, ठीक है। राजा नीम ने अपनी पत्नी, राजा नीम की पत्नी का नाम था भानी, भानी के नाम पे 1376 पे, 1376 पे भानी के बोली अपने राजा नीम तय न बोली 13 छित्र मारूंगी, 13 छित्र मारूंगी, एक शहर का नाम तो मेरे नाम पर रख दे, ठीक है। कि 13 छित्र मारूंगी, एक शहर का नाम तो मेरे नाम पे रख दे भाई। समझ में आया भाई साथियों, ठीक है। वीडियो किसी लगना के लिए मजा आ रहा होता है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, बेल आइकन को भी दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई और शेयर कर दो। और बिल्कुल मजा आ रहा होता है वो कमेंट पर जरूर लिखियो भाई। जो से क्वेश्चन मैं दूं ना जिसके उत्तर बताने की वो कमेंट जरूर कराया करो। और भाई पीडीएफ लेनी हो ना, पीडीएफ है, पीडीएफ का भाई पीडीएफ बैच बनाया कर हम, ठीक है। पीडीएफ बैच, अगर आपने पीडीएफ बैच में ज्वाइन होना, घने रुपये नहीं मांगता भाई, 100 रुपये मांगो कति, 100 रुपया में आपकी ऐसी हरियाणा जीत के हो जाएगी, मन ना याद करोगे पेपर में बैठते बैठते, ठीक है भाई। आगे है ऑल इंडिया रेडियो रोहतक हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है जो खालिस्तान में स्थापित हुआ था भाई 1976। इसका राइट आंसर होगा। रोहतक में बहुत सारे काम 1976 में है। क्यों भाई? एमडीयू की स्थापना हुई भाई। ऑल इंडिया रेडियो रोहतक की स्थापना भाई इसमें हुई थी भाई। मानसरोवर झील की स्थापना भी 1976 में हुई थी भाई, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे भाई। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा का झज्जर जिला पहले किस जिले का भाग था? बहुत बढ़िया भाई, हरियाणा में झज्जर था भाई। हरियाणा का झज्जर जिला पहले किसका भाग हुआ करता था भाई? ये रोहतक का भाग हुआ करता। किसका भाग हुआ करता भाई? रोहतक जिले का भाग था भाई। और ये फिर कब अलग कर दिया भाई? 1997 में अलग कर दिया।
1997 में 15 जुलाई 1997 में ये रोहतक तक अलग कर दिया साथियों। बहुत अच्छी बात भाई। आगे है भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? अफगानिस्तान में हुई थी। राइट आंसर इसका होगा अफगानिस्तान में। की तो हुई थी राव तुलाराम की मृत्यु अफगानिस्तान में हुई थी भाई। ठीक है, ठीक है। और भाई ये इन्हें राव तुलाराम को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का राजनायक बोला जाता है। हरियाणा का राजनायक कहते हैं राव तुलाराम को, हरियाणा का राजनायक कहते हैं भाई। ठीक है। और भाई बहुत अच्छी ये व्यक्तित्व हमारे रहे हैं। ठीक है। और भाई जो इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु का कारण क्या था, किस कारण हुए थे भाई? पेचिस के कारण इसकी मृत्यु होगी थी। पेचिस होगी थी भाई, पेचिस नाम की बीमारी राव तुलाराम को होगी थी। और ये भाई 1863 में इनका देहांत हो गया था। 1863 में इनका देहांत हो गया था। 1863 में। इवन पूछेंगे जी जन्म राव तुलाराम का 1825 में हुआ था लड़ले भाइयों। 1825 में राव तुलाराम का जन्म हुआ था। 1825 में 1825 में राव तुलाराम का जन्म हुआ था भाई। ठीक है भाई। राव तुलाराम का संबंध कहाँ से था भाई? हरियाणा में राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से था। और रेवाड़ी को क्या कहते हैं भाई? रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अहिरवाल का लंदन भी बोला जाता है। ठीक है। और 1857 क्रांति में ये रेवाड़ी का नेतृत्व भी कर रही थी। ठीक है, चलो भाई आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भाई आगे। हरियाणा के खालिस्तान जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। हरियाणा के किस जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान स्थित है भाई? किस स्थित है भाई? अपना करनाल में स्थित है भाई। ठीक है, किस स्थित है भाई? करनाल में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर होगा भाई इसका करनाल में। इस स्टेशन की स्थापना 1972 में, इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। किसके दौरान? गेहूं प्रजनन कार्यक्रम के केंद्र के रूप में की गई थी। मतलब गेहूं प्रजनन केंद्र के कार्यक्रम के दौरान की गई थी भाई। कार्यक्रम के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1972 में गेहूं प्रजनन केंद्र के कार्यक्रम के दौरान इसकी स्थापना की थी करनाल जिले में। ठीक है, हरियाणा के कौन से जिले में भाई? करनाल जिले में। करनाल जिले के पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल जिले में है। 1972 में स्थित है। 1972 में स्थापना की गई थी। गेहूं प्रजनन केंद्र के कार्यक्रम के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला आईपीएस है जो फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त बनी भाई? ये थोड़ा सा करंट अफेयर का पुराना प्रश्न है, कोई बात नहीं। 2022 में गुरुग्राम की आईपीएस कौन बनी थी भाई? या थी भाई अपनी, क्या नाम है इसका? कला रामचंद्रन। कौन थी भाई? कला रामचंद्रन थी। ठीक है, क्या थी? कला रामचंद्रन थी। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलेंगे। कैसा लग रही है भाई क्लास? सब्सक्राइब करो भाई चैनल को जल्दी से जल्दी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत मेहनत से आपके लिए प्रश्न लेके आता हूँ साथियों, और इस लेवल की तैयारी आपकी करा दी जाएगी हरियाणा के जीके की। देखो, जिसका हरियाणा जीके का बेस है वो भी वीडियो को देख सकता है, जिसका बेस नहीं है वो भी वीडियो को देख सकता है, क्योंकि ये वीडियो सभी को फायदा देने वाली है। और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेके आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है भाई, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में खालिस्तान ने सुझाव दिया कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग कर दिया जाए। 1931 में दूसरा गोल सम्मेलन हो रहा था, और दूसरे गोल सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो उस टाइम पर भाई वहां पर कौन बैठे थे? जोफ्री कॉर्बेट ने यह सुझाव दिया था कि हरियाणा की, देखो भाई क्या है भाई, हरियाणा को अलग किया जाना चाहिए। हरियाणा को अलग करने की मांग जोफ्री कॉर्बेट ने उठाई थी, और अंबाला डिवीजन को पंजाब में मिलाने की भी बात इन्होंने कही थी भाई। समझ में आया भाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1931 में हुआ था। 1 दिसंबर 1931 में। इसको इंग्लिश में राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल भी बोला जाता भाई। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता राखी गड्डी हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में भाई राखी गड्डी वहां पड़ता है भाई साथियों? हिसार में पड़ता है राखी गड्डी, हिसार में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है राखी गड्डी भाई। ठीक है, कौन सा है भाई? राखी गड्डी सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए, और बिना सब्सक्राइब करे जाओगे तो देख लो भाई पाप लगेगा। इसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। आई बात समझ में भाई? चला भाई अगले पे, चला भाई आगे, चलो भाई चलते हैं भाई, चलो भाई आगे भाई। आगे अगला प्रश्न है भाई, अनंगपुर बांध हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में भाई? फरीदाबाद में। कितना भाई? फरीदाबाद में। कितना भाई? फरीदाबाद में अनंगपुर बांध है अपना फरीदाबाद में। ये हमारा फरीदाबाद जिले में भाई। और भाई ये भाई हरियाणा का कैसा बांध है? सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, गुरुत्वीय बांध है भाई ये। ठीक है भाई, और यह कहाँ पड़ता है भाई? फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में। फरीदाबाद का एक गांव है जिसका नाम है अनंगपुर गांव में भाई हमारा ये पड़ता है। ठीक है भाई, और भाई इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था भाई? 1948 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ था। और भाई ये खोला कब गया था? इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, यह बांध कब खोला गया था भाई? 1963 में। 1963 में यह खोला गया था भाई। ठीक है भाई, यह खोला गया था 1963 में। ठीक है, और इसका निर्माण 1948 में हुआ था भाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मेला चैत्र चौदस के मेले के नाम से भी जाना जाता भाई? चैत्र चौदस का मेला किसने कहा भाई? फल्गु का मेला, फल्गु का मेला, पेहुआ का मेला, बाबा चैत्र का मेला, या मनसा देवी का मेला? भाई अपना पेव्वे के मेले को चैत्र चौदस का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, चैत्र चौदस को मेला भी कहा जाता है। और ये पेहुआ कहाँ पड़ता है? ये पेहुआ अपना कुरुक्षेत्र में पड़ता है। किस पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में हमारा पेहुआ पड़ता है। और पेहुआ को हरियाणा का गया भी कहते हैं। हरियाणा का गया भी पेहुआ को कहा जाता है भाई। ठीक है, आगे चलेंगे भाई अगले प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है, तीज या हरियाली तीज पूरे हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है भाई? हरियाली तीज कितना आसान प्रश्न है भैया। सावन के महीने में मनाई जा है। कद मनाई जा भाई? अपनी सावन के महीने में बनाई जाती है भाई। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ पे भाई, गणगौर पूजा निम्नलिखित में से किस देवी देवता के जोड़े की पूजा की जाती है भाई? गणगौर में, गणगौर मतलब गौरी और शंकर। इसमें भाई किसकी? भगवान शिव और पार्वती की। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। मतलब इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है भाई। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबाओ। देखो अगर ये आप काम करोगे तो सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी, और सबसे पहले वीडियो देख के आप अपनी तैयारी को एकदम ऊपर लेके जा सकते हो, सबसे अलग। ठीक है, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि PYQ क्वेश्चन पेपर में रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है भाई, अगर जिसको PDF लेनी हो तो मैंने बताया है, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आयुष शर्मा ये हमारी इंस्टा ID है, इसको जरूर फॉलो करोगे। ठीक है भाई, और हमारा ये AS स्टडी स्टुबिलेटर हमारा क्या है भाई? टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये नहीं मिल रहा हो, अगर ओपन ना हो लिंक, तो जाके टेलीग्राम पे सर्च कर देना AS स्टडी स्टुबिलेटर, वहाँ पे हमारा डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, एक डिस्कशन ग्रुप होगा, उसमें आपको चाहे तो हाय का मैसेज भेज देना है, या फिर HR PDF
PDF HR PDF का मैसेज लिख के भेज देना है, मैं पर्सनल मैसेज कर लूँगा। अब पेमेंट के बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। 50वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भिवानी जिले में? भाई भिवानी में कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताओ भाई भिवानी में कौन सा है? भिवानी में बताओ। नाहर कित है? नाहर सिंह महल ये तो अपना कहाँ है बताइए? नाहर सिंह। और कल्पना चावला ये तो अपना वहाँ करनाल है। मीरा शाही मकबरा और सितारा स्मारक, तो भाई अपना इसका राइट आंसर होगा सटार स्मारक। भिवानी में कहा क्या भाई? सटार स्मारक है, ठीक है। क्या है? स्टार स्मारक है। समझ में आया भाई? भाई जो ये सितारा स्मारक है यो क्या है? राधा स्वामी का। क्या है? राधा स्वामी गुरु की समाधि है। राधा स्वामी गुरु की समाधि है या, ठीक है। राधा स्वामी गुरु की क्या है? एक क्या थी भाई? समाधि है, ठीक है। और ये प्रसिद्ध क्यों भाई? जो सटार स्मारक है ये प्रसिद्ध की है, देखो बोलते बोलते मुंह दुखने लग रहा है कति। यो प्रसिद्ध है भाई ताराचंद जी के बड़के महाराज के रूप में प्रसिद्ध है भाई। परम ताराचंद जी के लिए ये फेमस है भाई। ताराचंद जी के लिए भाई बड़ा फेमस है भाई। समझ में आया भाई? इसको याद रख सकते हो भाई, बोलना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे? तब मेरा भगवत दयाल शर्मा BD शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कब थे भाई ये BD शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री? कब थे, कब बने थे ये? बताओ भाई कब बने थे ये? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा ये बने थे क्योंकि ये बने थे हमारे 1966 में। 1966 में हरियाणा अलग हुआ, 1966 में ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और भाई ये पहले भाई राज्यपाल रह चुके थे उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके थे। उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके थे कब? 1977 के दौरान ये उड़ीसा के राज्यपाल भी थे। उड़ीसा के थे भाई? ये राज्यपाल थे भाई। समझ में आ गया भाई? उड़ीसा के राज्यपाल थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर प्रश्न समझ में रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हरियाणा का फतेहाबाद जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए फेमस है भाई? भाई फतेहाबाद जिला पूछा है भाई। फतेहाबाद जिला किस खातर है भाई? सूती धागे के लिए फेमस है भाई। बहुत बढ़िया भाई, सूती धागे के लिए फेमस हरियाणा का फतेहाबाद जिला भाई। फतेहाबाद में भाई पहली कपास मिल नो पूछ सका है। फतेहाबाद की बात कर रहा हूँ। फतेहाबाद में पहली कपास मिल कब लगी थी? फतेहाबाद में पहली कपास मिल कब लगी थी भाई? फतेहाबाद में पहली कपास मिल 1963 में लगी थी लड़ले भाई, ठीक है। 1963 में यह पहली कपास मिल लगी थी भाई। इसको बिल्कुल याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 53वां प्रश्न आ चुका है भाई। आगे हरियाणा का भिवानी जिला वर्षा खालिस्तान, अच्छा हरियाणा का भिवानी जिला वर्ष में कद बना था भाई? भिवानी जिला और किस तालुक होकर बना था? यह बात भी आपने बतानी है भाई। भिवानी पहले किसका हिस्सा हुआ करता भाई? हिसार का हिस्सा हुआ करता। हिसार तालुक होकर बना था भाई भिवानी। और ये कब बना था भाई? भिवानी 22 दिसंबर 1972 में भिवानी बना था। और एक सोनीपत बना था। सोनीपत किस तालुक होकर बना था भाई? सोनीपत रोहतक तालुक होकर बना था। रोहतक तालुक होकर बना था 1972 में, ठीक है भाई। चलो भाई आगे, चलो भाई आगे चलेंगे। हरियाणा में धमाल नृत्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता भाई? धमाल नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता भाई? ये अपना बजाया जाता भाई ढोलक बजाया जाता। धमाल नृत्य के दौरान ढोलक बहुत बढ़िया तरीके से बजाया जाता भाई। आगे चलेंगे। हरियाणा नगर निगम अधिनियम कब पारित हुआ भाई? हरियाणा नगर निगम अधिनियम पूछेगा भाई। हरियाणा नगर निगम अधिनियम पारित हुआ था 1973 में। बहुत बढ़िया भाई, 1973 में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम इसे कहते हैं। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 पारित हुआ था भाई। सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल, बाबा की दया तक बहुत बढ़िया तरीका प्रश्न है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। हरियाणा में पहली हवाई पट्टी तब बनाई गई जब अंबाला में वायु स्टेशन स्थापित किया गया था। इसका मतलब ये सीधा पूछा है कि अंबाला का हवाई स्टेशन कब बनाया गया था भाई? 1948 में। 1948 में
अंबाड़ा वायु स्टेशन की स्थापना की गई थी, जो कि हरियाणा की पहली हवाई पट्टी थी भाई। अगला प्रश्न है भाई, अगले प्रश्न को देखो भाई, हरियाणा के इस जिले में तेजली स्टेडियम, भाई तेजली स्टेडियम तो तुमने बेरा यमुनानगर में है, यमुनानगर में, क्यों कर याद रखेंगे, देखो तेज, यमुना, यमुना ना, यो हमारा मुन्ना ना, बहुत तेज खिल है, तेज खिल है, तो तेजली स्टेडियम की तो भाई अपना यमुनानगर में है, याद रखेंगे भाई। आगे चलेंगे भाई, अगला प्रश्न है, हरियाणा में सिरसा, सिरसा का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब सिरसा में सबसे ज्यादा क्या हुआ है भाई, गेहूं, ठीक है गेहूं, थम क्यों कर याद रखोगे कि गेहूं, गेहूं ना नाम ना कति शीर्ष, मतलब टॉप लेवल पर यूज करे हैं, तो शीर्ष का मतलब सिरसा, सिरसा से कनेक्ट करना भाई, ठीक है। आगे है भाई, इसके ऑप्शन नहीं है, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है, तमने बेरा होगा अगरोहा तय है भाई, अगरोहा, अगरोहा हिसार, अगरोहा हिसार से भाई अपने संबंधित है, अगरोहा हिसार से भाई ये संबंधित है। समझ में आया भाई, ठीक है भाई, समझ में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये भाई लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के इस गांव का नाम सरस्वती नगर कर दिया है, तो भाई पहला इसका के नाम था, किसका नाम बदला है, मुस्तफाबाद का, मुस्तफाबाद का नाम बदल के सरस्वती नगर रख दिया भाई, मुस्तफाबाद का नाम बदल के क्या रखा भाई, सरस्वती नगर रखा भाई, मुस्तफाबाद का नाम बदल कर सरस्वती नगर रख दिया भाई। भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो डेली वीडियो आएंगी, डेली वीडियो आगे हम 61 और 61 से आगे हम प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी ज्ञान आपका बड़ा हो, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।